नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्व विभाग ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के लिए जारी किए टोल फ्री नंबर। पहले ही दिन में आए 4326 कॉल। सोमवार से शनिवार तक सेवा देगा कॉल सेंटर। जदयू कार्यालय में मुश्किल में फंसे शिक्षा मंत्री। वेतन विवाद को लेकर के शिक्षकों ने घेरा, पुलिस ने निकाला सुरक्षित बाहर। पूर्वी बिहार के 12 जिलों में जारी ऑरेंज अलर्ट। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ आंधी की आशंका। किसानों और आम जनता को मिलेगी राहत। बिहार चुनाव आयोग का बड़ा कदम। निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया ECI नेट मोबाइल ऐप। हर 2 घंटे पर सीधे आयोग को भेजा जाएगा डेटा। बिहार के वैभव को सुपर स्ट्राइकर बनते ही मिली टाटा कर्व कार। 10 लाख रुपए की मिली पुरस्कार राशि। 14 साल की उम्र में शतक लगाकर बने युवा खिलाड़ी। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पहले ही दिन आए 4326 कॉल में 286 मामलों का हुआ समाधान। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार से टोल फ्री नंबर 1800-3456-215 की शुरुआत की। पहले ही दिन 4326 कॉल प्राप्त हुए, जिनमें से 286 मामलों का तुरंत समाधान किया गया। यह सुविधा दाखिल खारिज, नक्शा सुधार, LPC, परिमार्जन प्लस और विशेष सर्वेक्षण से जुड़ी शिकायतों के लिए है। वहीं कॉल सेंटर सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा। मंत्री संजय सरावगी ने इसे सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे आम नागरिक खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कार्यालय गए बिना समाधान पा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत ट्रैकिंग के लिए कॉल के बाद यूनिक नंबर दिया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी इन शिकायतों की निगरानी करेंगे। यह पहल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार ने बढ़ाया पटना का शहरी नक्शा। राज्य सरकार ने राजधानी पटना से सटे दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल नगर परिषदों का विस्तार करते हुए आसपास के कई ग्रामीण इलाकों को शहरी क्षेत्र में शामिल कर दिया है। मंत्रिमंडल से स्वीकृत इस प्रस्ताव के बाद इन तीनों निकायों का कुल क्षेत्रफल 49.05 वर्ग किलोमीटर हो गया है। दानापुर में अब 23.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, करीब 1.95 लाख आबादी होगी, जबकि फुलवारीशरीफ 16.51 वर्ग किलोमीटर और 1.13 लाख आबादी के साथ विस्तृत हुआ है। खगौल नगर परिषद का क्षेत्र 9.4 वर्ग किलोमीटर और आबादी 65,451 हो गई है। इस विस्तार से इन क्षेत्रों में सड़क, जलापूर्ति, बिजली, जल निकासी जैसी शहरी सुविधाएं सुनिश्चित होगी। अपार्टमेंट और आवासीय निर्माण कार्यों की निगरानी अब शहरी निकाय करेगा, जिससे सुनियोजित विकास की राह खुलेगी। वेतन विवाद पर शिक्षा मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने घेरा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बुधवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में शारीरिक शिक्षकों के प्रदर्शन का सामना करते हुए घिर गए। शारीरिक शिक्षकों ने वेतन 8,000 मिलने के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंत्री का पीछा किया। वहीं मंत्री कार्यालय के अंदर इधर उधर भागते रहे, लेकिन शिक्षक उन्हें घेर कर विरोध जताते रहे। जब मंत्री गाड़ी के पास पहुंचे तो प्रदर्शनकारी उनकी गाड़ी को घेर कर हंगामा करने लगे। सुरक्षा कर्मियों को उन्हें बचाकर फिर से अंदर ले जाना पड़ा। दूसरी बार मंत्री के बाहर आने पर भी प्रदर्शनकारी उनका पीछा नहीं छोड़े। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, जिससे कोतवाली थाने की पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं पुलिस की मदद से मंत्री को बड़ी मुश्किल से प्रदर्शनकारियों से बाहर निकाला गया। इस घटना ने मंत्री की मुश्किलों को बढ़ा दिया और शिक्षक वर्ग की नाराजगी सामने आई। बिहार चुनाव में निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया ECI नेट मोबाइल ऐप। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत की रिपोर्टिंग पूरी तरह डिजिटल होगी। निर्वाचन आयोग ने ECI नेट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए हर 2 घंटे में मतदान केंद्रों से आंकड़े सीधे आयोग को भेजे जाएंगे। इससे सेक्टर ऑफिसरों को मतदान केंद्रों से भटकने या देर रात तक रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस नई प्रणाली को पारदर्शिता और भरोसे का आधार बताया है। पहले फोन, SMS और मैनुअल फॉर्म से रिपोर्टिंग होती थी, जिससे देरी और गलतियां होती थी। इस ऐप का इंटरफेस सरल और तेज है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव बनाएगा। बिहार चुनाव में इसका सफल प्रशिक्षण होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। यह तकनीकी नवाचार बिहार को चुनावी प्रक्रिया में एक नई मिसाल बनाने जा रहा। पटना में मिले 6 नए कोरोना के मरीज। पटना में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा। 23 मई से अब तक 30 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 6
केस हाल ही में दर्ज हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 24 है, जबकि 6 लोग ठीक होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं। मरीजों में 19 वर्षीय युवक, 21 वर्षीय महिला और 3 वरिष्ठ नागरिक भी शामिल है। एम्स, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस के डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स में भी संक्रमण मिला है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खतरा बताया जा रहा। वहीं विशेषज्ञों ने बुजुर्ग और हृदय, मधुमेह जैसी बीमारियों वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा। पटना के अस्पतालों ने ऑक्सीजन प्लांट और आपातकालीन बिस्तरों की मॉक ड्रिल की है। वहीं बिहार में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। लोगों से मास्क पहनने और भीड़भाड़ से बचने की अपील भी की गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3 जून तक 4265 पहुंच गए। बिहार के वैभव को सुपर स्ट्राइकर बनते ही मिली टाटा कर्व कार। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए धमाकेदार डेब्यू किया। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ते हुए आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए। अपने पहले सीजन में 7 मैचों में 252 रन बनाए। वहीं 206.55 के स्ट्राइक रेट के साथ 24 छक्के और 18 चौके मारे। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है और टाटा कर्व ईवी कार और 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है। वैभव ने 19 अप्रैल को एलएसजी के खिलाफ डेब्यू किया और अपनी पहली गेंद पर छक्का मारा। 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। वहीं समस्तीपुर, बिहार से आने वाले वैभव को राजस्थान ने 1.10 करोड़ रुपए से खरीदा था, जबकि उनका बेस प्राइस 30 लाख था। खान सर ने देवरिया में बनाया आलीशान घर। देश भर में चर्चित शिक्षक खान सर ने गुपचुप शादी कर छात्रों को क्लास में इसकी जानकारी दी, जिससे माहौल तालियों से गूंज उठा। उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपरानी में एक भव्य घर है, जिससे स्थानीय लोग सबसे सुंदर मकान कह रहे हैं। खान सर की गृह प्रवेश पूजा 3 मई को संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने दोस्तों और ग्रामीणों को भोज पर बुलाया। जल्द ही वे अपनी पत्नी समेत पूरे परिवार के साथ गांव आने वाले हैं। वहीं 2 जून को पटना में उनका एक निजी रिसेप्शन पार्टी हुआ और 6 जून को छात्रों के लिए विशेष पार्टी आयोजित की जाएगी। खान सर ने सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर कोचिंग शुरू की और आज देश भर में युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी शादी की खबर पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। पूर्वी बिहार के 12 जिलों में जारी ऑरेंज अलर्ट। जून में मानसून की शुरुआत के साथ बिहार के सीमांचल और पूर्वी जिलों में बारिश और तेज आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ने लगी है। मंगलवार को कटिहार, नवादा, जमुई समेत आसपास के जिलों में बारिश और गरज चमक देखी गई। मौसम विभाग ने बुधवार को पूरे बिहार में बारिश की संभावना जताई है। खासकर सीमांचल के जिलों में पूर्वी बिहार के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार शामिल है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ गरज चमक और आंधी की आशंका है। वहीं पटना, भोजपुर, बक्सर और आसपास के जिलों में अलर्ट नहीं है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। इस बार बारिश सीमांचल और पूर्वी बिहार में अधिक सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे वहां के किसानों और आम जनता को राहत मिल सकती है। गंगा जल से दक्षिण बिहार में खेतों की सिंचाई होगी जल्द शुरू। पटना जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने बताया कि दक्षिण बिहार के कई जिलों में गंगा नदी के पानी से खेतों की सिंचाई की जाएगी। मानसून में गंगा के अधिशेष जल को पाइपलाइन के माध्यम से बांका के बदुआ जलाशय तक पहुंचाने की योजना है, जिससे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। वहीं जल जीवन हरियाली मिशन के तहत मोरवी, जालकोट, बास्कोट और गढ़ही जलाशयों को भी गंगा जल से भरा जाएगा। औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम में सोन नदी के जल का पेयजल उपयोग शुरू होगा। वहीं दुर्गावती जलाशय से भभुआ और मोहनिया को जलापूर्ति की जाएगी। साथ ही सचिवालय में 1 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ के मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा। आपदा या तटबंध से जुड़ी सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-3456-145 या 061222066669 या 061222158550। बिहार म्यूजियम में सजी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी कला की झलक। बिहार म्यूजियम ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास कोलकाता में संयुक्त तत्वाधान में बिहार म्यूजियम में ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी कलाकृतियों की विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन म्यूजियम के ओरिएंटेशन हॉल में ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूत
बॉयलन और महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह द्वारा उद्घाटित किया गया। प्रदर्शनी में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित आदिवासी कला की प्रकृतियां प्रदर्शित की गई, जिनमें कैनवास पर एक्रिलिक रंगों से बनी पेंटिंग, कागज पर जल रंगों की चित्रकला, लकड़ी और रेशों से बनी मूर्तियां और हस्तशिल्प शामिल है। इन कलाकृतियों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक संदर्भों के साथ दर्शाया गया है। साथ ही प्रदर्शनी में पेशेवर फोटोग्राफरों द्वारा खींची गई तस्वीरें भी शामिल है, जो इसे और आकर्षक बनाती है। सोनपुर को पटना से जोड़कर बनेगा नया सैटेलाइट सिटी। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने दानापुर में आयोजित समारोह में सोनपुर को पटना से जोड़कर सैटेलाइट सिटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर टाउनशिप डेवलपमेंट की दिशा में लैंड पूलिंग पॉलिसी जल्द लाई जाएगी। कार्यक्रम में मंत्री ने 19.73 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया है, 44.40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही राज्य योजना से 15.95 करोड़ की 15 योजनाओं की नींव भी रखी है। वहीं मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त से पटना मेट्रो युक्त शहर के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से नागरिक सुविधाओं की योजनाएं भेजने को कहा है। सरकार राशि की कमी नहीं होने देगी। वहीं कार्यक्रम में एमएलसी अनामिका सिंह, मुख्य पार्षद शिल्पी कुमारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। खान सर की शादी पर गुरु रहमान की भावुक प्रतिक्रिया। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर की शादी की खुशी के बीच उनके करीबी रहे गुरु रहमान का दर्द सामने आया है। गुरु रहमान ने बताया कि उन्हें खान सर के रिसेप्शन में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि वे दोनों पहले बहुत करीब थे। रहमान ने मीडिया से कहा कि वे और उनके परिवार वाले पूरे दिन बुलावे का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई निमंत्रण नहीं मिला। वे भावुक होकर कहते हैं कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है और वे खुद को गरीब महसूस करते हैं। यह भावना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, जहां लोग रिश्तों में भौतिक स्तर की आलोचना कर रहे हैं। वहीं गुरु रहमान और खान सर दोनों ही छात्रों के बीच लोकप्रिय शिक्षक हैं, इसलिए रहमान की यह पीड़ा कई लोगों को छू रही। खान सर की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कैमूर में घूस लेते रंगे हाथ धराए 2 दरोगा। बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर थाने के 2 एसआई राशिद कमाल और लकी आनंद को विजिलेंस टीम ने 44,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिला शिकायतकर्ता चांदनी सिंह ने शिकायत की थी कि दोनों एसआई एक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। सूचना मिलने पर पटना से आई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बुधवार सुबह करीब 10 बजे भगवानपुर थाना परिसर में दोनों को घूस की रकम के साथ पकड़ा है। इस गिरफ्तारी से पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम मानी जा रही, जो अन्य अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है। रक्सौल बॉर्डर पर चीनी नागरिक और नेपाली गाइड गिरफ्तार। 3 जून 2025 को भारत नेपाल सीमा के रक्सौल में सशस्त्र सीमा बल ने एक चीनी नागरिक के जोशी और उसके नेपाली गाइड श्यामल कुमार दहल को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के प्रयास के दौरान गिरफ्तार किया गया। दोनों को रक्सौल स्थित मैत्री पुल से पकड़ा गया है, जहां सीमा सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी जांच की है। चीनी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर नेपाल भ्रमण पर था, लेकिन नेपाली गाइड के साथ मिलकर भारत की सीमा में अवैध प्रवेश की कोशिश कर रहा था। दोनों एक ही इलेक्ट्रिक कंपनी में काम कर रहे थे। हैरिया थाना पुलिस और इमिग्रेशन विभाग इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। वहीं पूर्वी चंपारण के रक्सौल बॉर्डर पर कई बार विदेशी नागरिकों को पकड़ा जा चुका है। इस बार की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। दोनों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज बेंगलुरु की सड़कों पर निकली आरसीबी की ट्रॉफी परेड। आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जश्न पूरे जोश में है। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार आरसीबी ने आईपीएल खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराने के बाद टीम अब बेंगलुरु की सड़कों पर विक्ट्री परेड मना रही है। आज यानी 4 जून को दोपहर 3:30 बजे से परेड शुरू हो चुकी है, जो विधान सौदा से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जाएगी। विराट कोहली, रजत पाटीदार और टीम के बाकी सितारे ओपन टॉप बस में ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं हजारों फैंस सड़कों पर जमा हैं और पूरा शहर जश्न में डूबा है। इस परेड की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर हो रही है। साथ ही आरसीबी खिलाड़ी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात करने वाले हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब दिए हैं उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, बिट्टू सिंह, सुबोध कुमार, राम शंकर शर्मा,
कामेश्वर सिंह, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, विशाल सहनी, कल्पना सिंह, परवेज आलम, मुन्ना प्रसाद, शिव शंकर शुक्ला, जितेंद्र ठाकुर और राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आप अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।